जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस यानी विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर दोस्तों आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है नेवी ट्रेड्समैन के नाम से, आप वहां जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। दोस्तों हम आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, तो आपका भी सहयोग बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपके सामने ये सही कूट का चयन करना है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो कैरेट का संबंध होता है वो किससे होता है? वजन से होता है। पास्कल का जो संबंध होता है वो दाब से होता है। क्यूरी का जो संबंध होता है वो किससे होता है? वो हमारा होता है रेडियो एक्टिविटी से। और र्यूमर का जो संबंध होता है वो ताप से होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर वो है टेस्ला। अगला प्रश्न दिया गया, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड या डाइन इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शक्ति इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ अर्ग नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जूल तथा अर्ग किसके मात्रक हैं? कार्य के हैं कि ऊर्जा के हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कार्य व ऊर्जा दोनों के मात्रक हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से बल की इकाई कौन सी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी क्या है? केजी पर, सॉरी दोस्तों, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, ये सभी क्या है? बल के इकाई हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर किसकी इकाई है? तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बल आघूर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में से पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट कौन सा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब न्यूटन पर मीटर और डाइन पर सेंटीमीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर, ये सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सेल के विभवांतर की इकाई है, तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से किसकी कौन सी है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा है ए, जूल पर कूलाम, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? तो 4 ऑप्शन में जो हमारा राइट है वह किसकी आवेश की इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जूल इंटू सेकेंड किसकी इकाई है? तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट है वह कोणीय संवेग की इकाई है। अगला प्रश्न है, न्यूटन किस पद्धति में बल की इकाई है? तो राइट आंसर कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड की इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना विशिष्ट ऊष्मा की इकाई कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर किलोग्राम केल्विन या जूल पर किलोग्राम सेंटीग्रेड, इसका जो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है दोस्तों हमारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट क्या शक्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से बल का मात्रक नहीं है, तो आपको बताना कौन सा बल का मात्रक नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर वो है जूल क्या है, बल का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न दिएगा, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर वो है जूल। अगला प्रश्न दिया गया, राशि और उसके मात्रक के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो राइट आंसर कौन सा है?
जो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत विभव जो कि एम्पियर से संबंधित नहीं है, जो कि विद्युत विभव कैसे है, वोल्ट से है। अगला प्रश्न है ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट है हमारा केल्विन, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, नाट। अगला प्रश्न है ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है। तो चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है हमारा कि भौतिक राशि और उसका मात्रक के बारे में असत्य कौन सा है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा है राइट। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय तीव्रता जो कि हेनरी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है बिजली की खपत की इकाई है। तो राइट आंसर कौन सा है इसका। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शक्ति का मापक या मात्रक क्या है। तो राइट आंसर कौन सा है इसमें से चार ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर कूलाम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है। तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न है हमारा कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर। ये क्या है, कार्य का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक है। तो राइट कौन सा है इसमें से। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। अगला प्रश्न है कैलोरी निम्न में किसका मात्रक है। तो राइट आंसर कौन सा है इसमें से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ताप। अगला प्रश्न है कैलोरी निम्न में किसका किसकी मात्रक इकाई है, जो कैलोरी। तो राइट आंसर किसका है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा व ऊर्जा का। अगला प्रश्न है हमारा एम्पियर किसकी इकाई है। तो चार ऑप्शन में से राइट किसका। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रवाह का। अगला प्रश्न है हमारा विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओम। अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो चार ऑप्शन में से जो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओम इंटू मीटर। अगला प्रश्न है महो किसका मात्रक है। तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चालकता का। अगला प्रश्न हमारा है क्यूरी किसका मात्रक है। तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिविटा का। अगला प्रश्न है हमारा मंदन की इकाई क्या है। तो चार ऑप्शन में से राइट क्या है, मंदन यानी त्वरण। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड, उसका का राइट आंसर। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, यानी इकाई क्या है। तो राइट आंसर कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, कूलाम पर सेकेंड विद्युत धारा की इकाई है। अगला प्रश्न दिया गया है न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहते हैं। तो राइट कौन सा है इसमें से। तो राइट है, जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो उसके तापमान पर क्या असर होगा। तो उसमें से कौन सा राइट आंसर है।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक सदिश मात्रक है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वेग क्या है? एक सदिश मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सदिश राशि है? तो इसमें से राइट कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है जूल। अगला प्रश्न है, मोड़ पर सड़कों का बाह्य किनारा उठा हुआ रखते हैं क्योंकि? तो ये किस कारण रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह हमारा है ऑप्शन नंबर ए, अब केंद्रीय बल प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का क्या कारण है? तो इसका जो राइट है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, एक वायु अवरोध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। तो तोता उड़ना आरंभ करता है तो स्प्रिंग तुला के पाठ में, तो इसमें से आपको बताना राइट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह किसी निश्चित ऊंचाई पर जाकर स्वतंत्रता पूर्वक वापस पृथ्वी पर गिरती है। तो इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर जो गलत है वह है, ऊपर जाने में नीचे आने की अपेक्षा अधिक समय लगेगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है, समान त्रिज्या की लोहे की गेंद तथा एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में एच ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो दोनों गेंदों द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कैसा होगा? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब समान होगा, मतलब एक साथ गिरेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, जब कोई मनुष्य उपग्रह में बैठकर परिक्रमा कर रहा है तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा भार शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ कृत्रिम उपग्रह भारहीन होता है क्योंकि, मतलब किस कारण होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अपकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह के निकट किसी उपग्रह का आसानी, सॉरी दोस्तों रिपीट करता हूँ, एक ग्रह के निकट किसी उपग्रह का अपनी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण काल निर्भर नहीं करता है। तो किस पर नहीं निर्भर करता है आपको बताना है। तो उसका जो राइट आंसर हुआ है, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन कहते हैं। अगला प्रश्न, उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा समाहित होती है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्थिति व गतिज ऊर्जा दोनों ही क्या होती है उसमें समाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, वर्नियर कैलीपर क्या मापने के काम आता है? तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं नापा जाता है। तो इसके द्वारा दोस्तों व्यास मापा जाता है। अगला प्रश्न है, लेक्टोमीटर का उपयोग निम्न के मापने में होता है। तो किसके मापने में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध की शुद्धता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, दूध को मथने से इसमें से क्रीम अलग हो जाती है क्योंकि किस कारण से होती है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम निम्न किसमें संबंध स्थापित करता है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बल व संवेग के परिवर्तन की दर।
अगला प्रश्न, साइकिल के पहिए में ताड़ियां लगाई जाती हैं, तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम बल से अधिक घूर्णन गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, तैरता न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? जो तैरने का जो नियम है न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है, आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे नियम पर। अगला प्रश्न दिया गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, तो कहाँ पर होता है, आपको बताना। चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न, जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह ध्रुवों पर होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, जी का मान अधिकतम हो है, मतलब जी का जो मान है अधिकतम कहाँ पर होता है, आपको बताना। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की सतह पर। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जी का मान है, तो आपको बताना चार ऑप्शन में से जो जी का मान कौन सा है। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, Gm/r², जो जी का मान है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार है, तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों जो स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार क्या होता है, शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई मनुष्य उपग्रह में बैठकर परिक्रमा कर रहा है तो क्या होगा, आपको बताना है। चार ऑप्शन में से जो राइट है वो ऑप्शन नंबर बी, उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा भार शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से गलत बताना है, तो चार ऑप्शन में से कौन सा गलत, आप बताएं जल्दी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शक्ति का मात्रक जूल होता है, ये ऑप्शन गलत है। और लेकिन जो शक्ति का मात्रक दोस्तों वो होता है, क्या होता है, वो वाट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र क्या है, तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, v²/r। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का दोस्तों किसी वस्तु पर F बल आरोपित करने पर यह v वेग से चलती है, तो शक्ति यानी पावर बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, F×v होगा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है, तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, इन सभी में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को बदला जा सकता है, तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये सभी। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, तो चार ऑप्शन में से क्या होगा? ऑप्शन में से राइट हमारा घटती है। अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? चार ऑप्शन में से राइट आंसर वो हमारा क्या होगा? बढ़ती है। राइट सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, mgh क्या है, वो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। अगला प्रश्न है कि रेखीय संवेग का सूत्र क्या है? तो उसका जो राइट आंसर कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, mv। अगला प्रश्न है हमारा कि ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? बढ़ता है। अगला प्रश्न, ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा दोस्तों? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? चार ऑप्शन दिए, रबड़, क्वार्ट्ज, कांच या स्टील। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्वार्ट्ज। अगला प्रश्न, केशकत्व
निर्भर करता है, मतलब किस्वत किस पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन दिए, पात्र की ऊंचाई पर, पात्र की त्रिज्या पर, पात्र में उपस्थित द्रव के घनत्व पर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न, किसी द्रव से भरे पात्र के पेंदे पर दाब समानुपाती नहीं होता है। तो किस पर नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, पेंदे के क्षेत्रफल की। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में किसके कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न, पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है, किस कारण होती है? तो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए, यानी पानी का उत्प्लाव जो कि उछाव बल होता है, बल उसका भार कम कर देता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है पर पारे में तैरती है, इसका क्या कारण है? तो 4 ऑप्शन दिए, एक पारा एक धातु है, पारे का घनत्व लोहे से घनत्व से अधिक होता है, पानी पारदर्शक है, या पानी कील को गीला करता है। तो राइट आंसर कौन सा है इसमें से? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पारे का घनत्व क्या होता है? लोहे से अधिक होता है, इस कारण क्या होता है, जो कि पारे में तैरती रहती है, कौन? कील। अगला प्रश्न है, निर्वात में साइफन कार है, तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन क्या करता है आपको बताना है। तो ये क्या करता है दोस्तों, निर्वात में साइफन कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है, एनी राइड बैरोमीटर का सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है, एनी राइड बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोलिक प्रेस निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, हुक का नियम संबंधित स्थापित करता है, मतलब जो हुक का नियम किस संबंध स्थापित करता है? तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबल व विकृति से संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी से का संकेत मिलता है, मतलब किसका संकेत मिलता है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर वो है तूफान, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, एक जेट विमान हवा में उड़ता है क्योंकि, मतलब किस कारण उड़ता है? तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंखों के निकट वायु के प्रवाह के कारण, और ऊपर की ओर एक बल लगता है जो गुरुत्वीय बल को संतुलित करता है। अगला प्रश्न दिया गया कि बर सॉरी दोस्तों, बर्नौली का सिद्धांत है किसके संरक्षण के नियम पर आधारित हो? 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? द्रव्यमान, संवेग, ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है तो पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित द्रव के भार के बराबर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रथम श्रेणी का लीवर नहीं है? तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक पहिए की जो ठेला है वो क्या है? प्रथम श्रेणी का लीवर नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया है, तो किसने दिया? 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज ने दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा है कि यदि किसी पृथ्वी की त्रिज्या r है, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो पृथ्वी के व्यास के अनुदिश दोलन करने वाली वस्तु का आवर्तकाल क्या होगा? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना सही कौन सा है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2π√r/g, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वायु पोत में प्रयोग करने के लिए हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम बेहतर क्यों मानी जाती है? तो 4 ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का कम रासायनिक सक्रिय। अगला प्रश्न दिया गया, ब्राह्मा प्रेस की कार्य प्रणाली आधारित है। 4 ऑप्शन दे, बॉयल के नियम पर, चार्ल्स के नियम पर, पास्कल के नियम पर, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न, बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यों के प्रवाह।
अगला प्रश्न है, एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेखीय संवेग। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा यदि इसे ले जाया जाए। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखा के दोस्तों विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अगर ले जाया जाए। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल्कोहल का हिमांक ताप क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी -130 सेंटीग्रेड पर। तो दोस्तों जो हमारा जनरल साइंस का पार्ट कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।